उसमें देखे जाएंगे कौन से वोट वहां से ट्रांसफर हो गए हैं, कौन से नए बने हैं, कौन की डेथ हो गई है, उसका पूरा निरीक्षण किया जाएगा ताकि वोटिंग वाले दिन कोई व्यक्ति वोटर आई कार्ड लेकर घूमता हुआ ये ना कहे कि वोटर आई कार्ड तो मेरे पास है लेकिन वोट नहीं है। इसलिए हर मतदाताओं से मिलने का उसके द्वारा प्रयास किया जाएगा। हमने नमो ऐप उसके उस पे मोबाइल पर लगा है नहीं लगा है, डाउनलोड हुआ नहीं है, विकसित भारत एम्बेसडर बनाने की योजना पार्टी ने चलाई है और उसके द्वारा विकसित भारत एम्बेसडर बना रहे हैं। सभी को हमने कहा है कि 10-10 तो बनाएंगे। सबसे बड़ा इसकी समीक्षा का आधार जो रहेगा, हम पिछले हुए 2 लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिला है, उसको समीक्षा करने के बाद में उसमें 10% वोट बढ़ाना, कौन सी जाति का वोट नहीं मिल रहा है, किस धर्म का वोट नहीं मिल रहा है, कोई आदमी हमें क्यों वोट नहीं दे रहा है, उस वोट से मिलना, उनसे बात करना। इसलिए 51% जो वोट पहले मिला है उससे 51% वोट बढ़ाने का हमने उसमें लक्ष्य लिया है। उसमें समीक्षा की जाएगी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी की निकली है, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी, उसके अंदर अनेक योजनाओं वहां पर पहली बार कुआ प्यासे के पास में गया है और उस योजनाओं का उस जिस यूनिट पर हम जा रहे हैं वहां पर किस लोगों ने हेल्थ का चेकअप कराया है, किसको आयुष्मान कार्ड मिला है, कितने लोगों को सरकारी समस्त योजनाएं, जितनी भी योजनाएं, गैस के चूल्हे वहां पर वितरित किए गए हैं। देश के अंदर कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें गैस का चूल्हा ना पहुंचे, वो वहां पे सारे प्रयास किए गए हैं। कुल पंजीकृत व्यक्ति किए हैं कितने हैं और किनको नहीं मिला है तो उनको आगे देने का कार्य वहां से किया जाएगा। साथ साथ हमारे जनसंघ काल से भाजपा के वरिष्ठ नेता, अनेकों परिवारों से जुड़े वरिष्ठ नेता, ऐसे देश के सम्मानित लोगों से भी मिलने का वहां से योजना बनाई गई है। उसमें युवाओं से, किसान समूह से, व्यावसायिक समूह से, हर बूथ पर कोई भी किसान नेता रहता है, कोई किसान ग्रुप रहता है, कोई व्यापारिक नेता रहता है, कोई मंडी का नेता रहता है, कोई मार्केट का नेता रहता है, इन सबसे मिलने का कार्यक्रम उसमें रखा गया है। प्रतिभावान विद्यार्थी, खिलाड़ियों से भेंट करना, छात्र नेताओं से भेंट करना, वो खाली उसका क्राइटेरिया उस बूथ और उस यूनिट का ही रहेगा, उससे बाहर नहीं निकलना उसको। उसी यूनिट पर कोई भी व्यक्ति वहां पर ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति रहता है, विद्यालय हैं, उनके छात्रों से मिलना, उनके अध्यापकों से भेंट करना, साथ साथ सामाजिक धार्मिक जो मतदाता पुरस्कृत किए जाते हैं अनेक समय पर, पुरस्कृत लोगों को भी हमने मिलना है, उनको सम्मान करना है, उनको याद दिलाना है कि आपको इस क्षेत्र के अंदर सम्मानित किया गया। ऐसे एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाएं से जुड़े हुए माताएं, बहनें, लखपति दीदियां, सभी से वो हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे में मिलेगा। साथ साथ जो प्रधानमंत्री का एक सपना है कि स्वस्थ भारत, वहां पे कोई भी धार्मिक स्थल है उसकी साफ सफाई करना, वहां पे पूजा करना, वहां के उसके पंडित से मिलना और अनुसूचित जाति जनजाति मोहल्लों में जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनको किस प्रकार की परेशानी होती है, चौपाल पे जाना, अम्बेडकर भवन है उन पर जाना, उनसे बात करना। और लाभार्थी, सभी लाभार्थियों से, लाभार्थी की सूची आइडेंटिफाई कर ली है, हर बूथ पर जितने भी लाभार्थी हैं उनकी सूची हम उनको देंगे, वो उनसे मिलेंगे और बताएंगे ये लाभ आपको मिल रहा है और आने वाले समय में जैसे विकसित भारत के अंदर हम चाहते हैं उसके अंदर और भी लाभ आपको मिले। उसी का परिणाम है कि आज देखते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हम गरीबी की रेखा से निकाल पाए हैं। लाभार्थी संपर्क के साथ में वहां पे पंचायत के स्थानीय जो निकाय के उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायत के हों, स्थानीय निकाय के हों, सहकारिता के हों, उनसे सबसे भेंट करना। साथ साथ हम देखते हैं कि हर गांव के अंदर कोई ना कोई शहीद हुआ होता है किसी प्रकार से फौज के अंदर, तो उनके स्टेचू बने होते हैं या धार्मिक नेताओं के, सामाजिक नेताओं के या धार्मिक होके बने होते हैं, उनकी साफ सफाई करना, उन पे पूजा करना। और इसका साथ साथ ही सरकारी कर्मचारी, पटवारी, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, पोस्टमैन, ऐसे सभी लोगों से मिलने का कार्यक्रम उसमें रखा गया है और वहां पे खेलों गतिविधियों में भी भाग लेना। इस प्रकार से ये गांव चलो अभियान एक बड़ा मील का पत्थर मुझे लगता है। सभी योजनाओं को समाहित करते हुए हमने 12 लाख यूनिटों पर संयोजक और 12 लाख प्रवासी वहां पर भेजे हैं। ये बिल्कुल अभी जाएंगे, 24 घंटे वहां रात को रहेंगे, वहां के वातावरण में किस प्रकार से और अच्छा हम आगे बढ़ सकते हैं वो काम करेंगे। और जिस प्रकार से किसान
खेती करने के बाद में लगातार अपनी खेती का ध्यान रखता है, ऐसे ही ये चुनाव वोटिंग ना हो जाए जब तक लगातार हर 15 दिन वहां पर जाएंगे और जाकर उसको उनसे मिलेंगे कि भाई मैं आया था तो आपकी क्या क्या योजनाएं थी, क्या क्या मैं कह के गया था, उसमें कितना क्रियान्वयन हुआ है, कितना हम आगे बढ़े हैं, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके अंदर हमने करीब करीब 9 वरिष्ठ कार्यकर्ता इसमें जोड़े गए हैं। आदरणीय शिव प्रकाश जी इसके सह संगठन मंत्री संयोजक हैं, मैं हूं, बंडी संजय जी हैं, वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, सांसद हैं, अरविंद मेनन जी हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं, आशा लाकड़ा जी भी राष्ट्रीय मंत्री हैं, कल्पना सैनी जी राज्यसभा सांसद हैं, दीपक प्रकाश जी सांसद हैं, कामाख्या प्रसाद तासा जी राष्ट्रीय मंत्री हैं, सुरेंद्र सिंह नागर जी राष्ट्रीय मंत्री हैं। ऐसे 9 लोगों की टीम बनाई गई है, उसमें प्रांतों का अलग अलग बांटा गया है, सभी ने अपने अपने राज्यों में प्रवास किया है और ये कार्य इसका बहुत गति से सब डिसाइड हो गया है और 14 तारीख तक ये फाइनल हो जाएगा और उसके बाद लगातार हम जाएंगे। और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी का विजन है गांव का विकास, उसकी ओर हम अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Questions?